आरे जैसे पड़े दूध पे भैया जारी। आरे जैसे पड़े दूध पे जारी और त्यों ब्रह्मा ने भोग में पसारी। ऐसा हुआ, देखा होगा आप लोगों ने, गरम दूध के ऊपर जैसे जारी नहीं पड़ जाती है। परीक्षित महाराज तुम्हें तो मालूम है जारी कब पड़ते हैं दूध पे मोटी, बिना पानी को दूध उठ हो जाए हड़िया में। अब टाइम की कमी चल रही है, हड़िया में दूध ना उठ रो, गैस पे गरम कर लो जाते है। पहले की बड़ी बूढ़ी अम्मा उठते थी हड़िया में, दिन भर उतर रहे तो 1-2 बजे लू। अब देखा होगा आपने दूध बचाने के चक्कर में कितने कितने फार्मूला अपनाए जा रहे हैं। फ्रिज में रखो जातो दूध संजा तक चलाए वे गले, और डुकरियन के जमाने में तो बिजली ना थी, लेकिन दूध बिगड़ता नहीं था। तुम आप फ्रिज में धरे की चल रहे हो, मेरे को हड़िया में धरे की चल तो संजा तक। गरम दूध के ऊपर जैसे जारी पड़ जाती है, वैसे ही पानी के ऊपर पृथ्वी को पसार दिया ब्रह्मा जी ने। यकीन ना हो तो प्रमाण दे रहा हूं, ये पृथ्वी नीचे से छिन करके नहीं आई। आप लोगों ने देखा होगा जिस जगह बोरिंग का पाइप जा रहा है वहां से पानी निकल रहा है, अगर जी नीचे से छिन के आई होती तो पानी थोड़े निकलतो, ईंट पत्थर निकलते। और जब पानी पे पृथ्वी को पसार दिया तो ब्रह्मा के कान में एक और शब्द आ रहा है, क्या? ब्रह्मा, अरे ब्रह्मा ध्यान करो ममयोरा, चार से धर दो चाहोरा, क्यों और तासी भूमि नहीं ले जाए लोरा। आवाज आई, 4 पर्वत बना करके चारों तरफ लगा दो ताकि ये पृथ्वी पलटा न खा जाए। सोई पर्वत 4 बनाए हैं और चारों ओर लगाए हैं भैया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे भगवत श्रोताओं, पृथ्वी का निर्माण कर दिया ब्रह्मा जी ने। तब विचार करो, अब तो जगह खूब है गई, तो सबसे पहले 2 लड़का उत्पन्न करे, नाम रखे गए जय और विजय। लड़कों ने पूछा पिताजी कोई आदेश? बोले हाँ, आदेश ये है मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। दोनों लड़कों ने मना कर दिया, ना हम माया जाल में नहीं पड़ेंगे। विष्णु भगवान के गेट पर जाकर के पहरेदार बन गए जय और विजय। उसके बाद 4 लड़का उत्पन्न करे, सनद, सनंदन, संत और कुमार।
चारों लड़कन ने पूछी कोई आदेश है पिताजी मैले? ब्रह्मा जी बोले हाँ आदेश ये है, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। चारों लड़का अकेला बढ़े और कर्म कौन सो करो। अरे कन बात पिता मनुभ्यासी और चारों लाल भये सन्यासी। पिताजी ने बहुतेरी कही सृष्टि उत्पन्न करो, दूर जाके ठाणे भाई महात्मा है कि नहीं करेंगे। एक बात पिता मनुभ्यासी चारों लाल भये सन्यासी। चारों महात्मा है कि चले गए, ब्रह्मा जी मुंह में देख रहे। उसके बाद 10 पुत्र उत्पन्न किए। बेऊ महात्मा है कि चले गए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे चक्कर का है। एक पुत्र को उत्पन्न किया, वो बच्चा जन्म लेते ही रोने लग गया। ब्रह्मा जी बोले काय को रोए? सोई बालक ने रोए वो बंद कर दो। हजर की गई पिताजी हमारा नाम बताओ पहले, हमारा नाम क्या है? ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा नाम, जन्म लेते ही रोने लगे, तुम्हारा ही नाम रुद्र होगा, तुम्हें शिवजी के नाम से जाना जाएगा, तुम्हारा नाम भोला होगा। भोले बाबा बोले कोई आदेश है पिताजी मिले? बोले हाँ, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि उत्पन्न करो। शिवजी बोले हम तो बिल्कुल राजी हैं, सृष्टि बनाए कि नहीं, एकदम तैयार हैं। पर पिताजी एक बात को ध्यान रखियो, सृष्टि जो हम बनाए रहे वो तुम्हें पसंद आ जाए तो राख लियो, और पसंद ना आए तो हम ते मने कर दियो, बहुत दूर चले जाएंगे पे परिवार है लेके, पर नाराज मत होइयो। ब्रह्मा जी बड़े खुश हैं। क्यों? जब एक बालक ने हामी तो भरी है, लला बना तो भोले बाबा ने मालूम है को बनाए, भूत चुड़ैल जिंद कैस। और रूपरेखा कैसी है इनकी? काऊ की 3 आंख हैं, काऊ के 5, काऊ के 1, काऊ के 1, काऊ के 3 पैर हैं, काऊ के 5 पैर हैं। काऊ को पेट कर दो पीछे, पीठ कर दई आगे। काऊ को न पेट है न पीठ है, इत से होते पार निकल जाओ, तो से इतने पार निकल आओ। और काऊ के न हाथ हैं न पैर हैं, वैसी बेलना की तरह लुढ़क डोले, एक दूसरे को पकड़े तो से चबे। भोले बाबा बोले काओ पिताजी सृष्टि कैसी लाई? ब्रह्मा जी बोले लला माफ करिए, मोय ना पसंद आई बिल्कुल। जे एक दूसरे को पकड़ के भाई दांतन चबे जाते हैं तो फिर का होएगा आगे चल के। भोले बाबा ने की मैं तो पहले ही नहीं कर दी, तुम नाराज मत होना। अपने परिवार को लेके बहुत दूर चले गए भोले बाबा पर्वत पे। अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे द्वय उत्पन्न करे, 4, 10, 1 काम ही एक नहीं आओ। लाओ अब की बार एक लड़की को उत्पन्न करके देखें। एक लड़की को उत्पन्न किया, नाम रखा गया सरस्वती। उसी समय कामदेव को प्रकट किया। कामदेव ने पहला प्रहार अपने बाप के माथे पे कर दिया। सरस्वती सामने पर घूम रही थी। देखिए विधि का विधान हुआ क्या। अरे होनी है बलवान लली भाई किस्मत की एटी। किस्मत की एटी
बेटी खड़ी हो जा। अरे सम्मुख लाड़ो चले रोकी लई ब्रह्मा ने बेटी। रास्ता रोक लिया, खड़ी हो जा। और अरे दुखी है ब्रह्मा को ही ओ, जब हुई गौ काम सवारा तब बेटी को कहियो। ब्रह्मा ने जब हुई गौ काम सवारा तब मेरे भैया हाथ पकड़ लिया और बोले अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए, मोए रोहे काम सताई दान तुरंत को दे दीजिए। ये कहा मुझे रथ का दान दे दे। सरस्वती ने कहा पिताजी ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? बोली अरे पिताजी बादल फट जाएगो, अरे पिताजी बादल फट जाएगो, नाते में बेटी लगी हमारो धर्म बिगड़ जाएगो, नाते में बेटी लगी हमारो। पिताजी समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ नहीं छोड़ा। जब हाथ नहीं छोड़ा तो सरस्वती जोर जोर से चीखने लगी, अरे करी गई हाय हाय उतैया, रोबन की भैया बाज दौड़ के आए गए 10 भैया सरस्वती के। दसों लड़का लौट करके आए, आकर के पूछा पिताजी ये लड़की कौन है। ब्रह्मा जी गर्दन नीचे झुका करके कुछ नहीं कह पाए। फिर पूछा ये लड़की कौन है, मुंह से आवाज नहीं आई। सरस्वती ने कहा भैया अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसका मतलब तुम मेरे भैया हो। जब ये सुना कि ये लड़की हमारी बहन है, अपने बाप से बुरा भला कह करके चले गए लौट करके। शर्म की वजह से हाथ तो छूट गया, लेकिन चाचा घटिया है गौ कर्म, नजर नीचे को आई गई है। अब तो घटिया बनी गौ कर्म, नजर नीचे को झुक गई है।
बताओ, शर्म की वजह से हाथ तो छोड़ दिया लेकिन गर्दन ऊपर नहीं उठा पाए। सरस्वती ने कहा पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया जो कि मेरे शरीर का अपमान कर दिया। मैं जा रही हूं तुम्हारी दुनिया छोड़ करके। अगली बार जब तुम्हारी दुनिया में कदम रखूंगी मैं, मेरा वो रूप होगा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, पान करेगी, बल और बुद्धि दोनों का त्याग कर देगी। सरस्वती श्राप देकर के समुद्र में कूद गई। मालूम है दूसरी बार कब आई निकल के? जब समुद्र मंथन हुआ, वारडी के रूप में, जिसे कलयुग में शराब कहते हैं। देखा होगा महाराज जी आपने, सरस्वती का श्राप तुम्हारी आंखों के सामने पर है। क्या श्राप दिया था? बल और बुद्धि। कितने मजबूत पट्टा हैं, 40 साल के, सांझ गुने के डोज ज्यादा डारे हैं। 15 साल के बालक को ना पकड़ पाएंगे बाज के। बल और बुद्धि ने को डोज ज्यादा है जाए तो देखिए, जब होली आते हैं फागुन के महीना में, बहुत तेरे नाली में डरे मोर रगड़ रहे हैं। उन्हें यही बोध नहीं रहता हम नाली में पड़े हैं कि बिस्तर पे पड़े हैं। ये क्या है? सरस्वती का श्राप है। मालूम है बाप को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? पता है आपको चाचा? सबसे ज्यादा दुख होता है बाप को अपने जीवन में जब अपनी ही औलाद को निष्फल होते हुए देखता है। और मालूम है बाप को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब उसकी औलाद सफल हो जाती है। मां से ज्यादा खुशी पिता को होती है जब संतान सफल होती है। और बाप को सबसे बड़ा दुख तब होता है जब औलाद बाप के सामने पी पी के पौआ दंड देते हैं। सरस्वती ने यही तो श्राप दिया था। पिताजी मैं तो आज मर रही हूं, लेकिन तुम रोजाना मरोगे जब तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि मेरा भोग करेगी, पान करेगी, जब शराब पी पी के दंड देगी। अंदाज लगाओ, जब एक बाप के 4 लड़का हैं, उनमें से 2 ही शराब पी रहे तो कितना कष्ट होता है। और ब्रह्मा जी तो संसार के संचालक हैं। श्राप दिया था सरस्वती ने। समुद्र में कूद गई, मरी गई। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे थे। आकाश से आद नारद आया, नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा जी का शरीर बीच से चटक गया। और जो शरीर बीच से चटका, आगे अरे एक रूप के भय दुई रूपा, ब्रह्मा जी का शरीर बीच से चटक गया। एक रूप के भय दुई रूपा, शंभु मनु और सतरूपा। ब्रह्मा जी का शरीर चटक गया बीच से। एक रूप के भय दुई रूपा, शंभु मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के तुई सुतयु न दोनों ने जाए, उत्तान पाद प्रिय बिरत बताए। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु शत्रुपा के लड़का हुए दुई, उत्तानपाद
प्रियव्रत महाराज। और लड़की 3। कौन कौन? देहूती जननी परसूती, तीरी को नाम धरो या कूती। लड़की जन्मी 3, देहूती, परसूती, आकुति और